देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं युद्ध और संधि के बारे में तो सबसे पहले ध्यान में अगर आपको रखना है तो मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध, ये जो तीन युद्ध और संधि है इनसे जुड़ी हुई, ये बार बार पेपर में रिपीट होता है। तो सबसे पहले इनको अच्छे से याद रखना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीन युद्धों और संधियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब ये युद्ध हुआ, कब ये संधि हुई, इनसे जुड़ी क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, वो सब कुछ इस छोटे सी वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो बहुत भले ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक 5 से 7 मिनट देख करके वीडियो को कंप्लीट करो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो युद्ध आप ऐसे देखो जो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा और इनका भी रोल जो रहा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे हिस्ट्री पर। जैसे कि प्लासी का युद्ध, यहाँ पे युद्ध तिथि जो है 23 जून 1757, ये याद रखना है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किनके मध्य हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इनका परिणाम क्या? तो अंग्रेजी जो सेना रही वो विजयी रही। भारत यानी विशेष क्या रहा? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव रखी गई वो प्लासी के युद्ध का माना जाता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो युद्ध होता है कुछ वर्षों के बाद, जो कि बक्सर का युद्ध, युद्ध तिथि 22 अक्टूबर 1764, 22 से 23 अक्टूबर 1764 को ये होता है। किनके मध्य होता है? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों जो संयुक्त सेना थी वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल हुई। और अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो के बीच। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल हुए। तो याद रखिएगा कि बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल थे। किसके विरुद्ध युद्ध हो रहा था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। और अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ अच्छे से क्लियर रखना। एक तो आपका प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये दोनों पॉइंट हमेशा पेपर में आपको मिलता रहता है, तो दोनों अच्छे से याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब यहाँ पे बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें जो परिणाम रहा, इसमें भी अंग्रेजी सेना विजयी रही और अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो चुकी इस युद्ध के बाद, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। जब ये युद्ध कंप्लीट होता है तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। जैसे कि इलाहाबाद की संधि के बारे में आपको पता होगा, 2 संधियाँ होती हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि होता है शाह आलम द्वितीय से होता है 12 अगस्त 1765 को। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है शुजाउद्दौला से। तो ये दोनों याद रखना है कि किसके किसके साथ हुआ था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ, और साथ ही साथ दूसरा जो संधि हुआ वो शुजाउद्दौला के साथ हुआ था जो अवध के नवाब थे। तो 16 अगस्त 1765 को। यानी दोनों संधियों के डेट अच्छे से याद रखेगा, 4 दिन का गैप है, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। अब आता है यहाँ पे कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध, इसके बाद हम देखेंगे मैसूर युद्ध, उसके बाद हम देखेंगे मराठा और उसके बाद सिख। ये जो 4 युद्ध है बार बार पेपर में आता है, तो इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पर, लेकिन टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ। हमारे पूरे इतिहास में 3 बार कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ये युद्ध माना जाता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ और इसमें जो संधि हुई, यानी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ वो एला सापल के संधि के द्वारा 1748 में समाप्त हुआ और ये अनिर्णीत रहा, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से 1754 तक ये चला और इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार का ये युद्ध माना जाता है। प्रमुख कारण कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ। और ये जो संधि हुआ इसमें किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा 1755 में जाकर के ये युद्ध कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और इसमें अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, 1756 से 1763 होगा, 1756 से लेकर 1763 तक, क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 7 वर्षों तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया, तो यहाँ पे 1756 से लेकर 1763 तक चला और ये पेरिस की संधि के द्वारा 1763 में समाप्त हुआ। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि पहला कर्नाटक युद्ध एला-सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, दूसरा पौंडीचेरी के संधि के तहत, तीसरा पेरिस की संधि के तहत। ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में विजेता कौन रहा है। ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, आप एसआई का पेपर उठा के देख लेना प्रीवियस, उसमें पूछा गया था कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, या नहीं ऐसे पूछा गया था कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो ये फ्रांस की पराजय हुई थी और ब्रिटेन जो था वो विजयी रहा, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑंग्ले मैसूर युद्ध के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ऑंग्ले मैसूर युद्ध जो कि हमारे पूरे इतिहास में 4 बार मैसूर युद्ध हुआ है और अलग अलग समय पर हुआ, तो उनको याद रखना अच्छे से ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि प्रथम ऑंग्ले मैसूर युद्ध जो होता है वो 1767 से 69 के बीच होता है और मैसूर के जो शासक थे वो हैदर अली थे, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेरलॉस्ट, ठीक है। और अगर बात करें कि प्रथम ऑंग्ले मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा होता है, तो मद्रास के संधि के द्वारा होता है। मैंने एक बार छोटा सा ट्रिक भी आपको बताया था कि मद्रास में मंगल श्री, इस तरह से कि तीनों जो मैसूर युद्ध है उसका समापन किस किस संधि के द्वारा हुआ, तो मद्रास में मंगल श्री, इस तरह से, यानी प्रथम मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। द्वितीय ऑंग्ले मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। इसमें भी मैसूर के शासक हैदर अली थे, वारेन हेस्टिंग्स इसमें बंगाल के गवर्नर थे और ये मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में द्वितीय ऑंग्ले मैसूर युद्ध का समापन होता है और इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो यही युद्ध था द्वितीय ऑंग्ले मैसूर युद्ध। अब आता है तीसरा ऑंग्ले मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 में होता है। टीपू सुल्तान अब मैसूर के शासक थे और ये जो युद्ध हुआ इस वक्त बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस थे। और तीसरा जो ऑंग्ले मैसूर युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा 1792 में जाकर के समापन होता है। तो ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से याद रखना। चतुर्थ ऑंग्ले मैसूर युद्ध होता है 1799 में। टीपू सुल्तान इस यहाँ के मैसूर के शासक थे और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे। मैसूर की गद्दी पर अड़यार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। टीपू सुल्तान की मृत्यु इस युद्ध में हो जाती है। तो ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था एसआई के पेपर में, आप जब मेंस वाला देखोगे पेपर तो वहाँ पे पूछा गया है। हाँ, एसआई नहीं, बिहार एसएससी सीजीएल वाला मेंस जो है उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मैसूर युद्ध को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मराठा युद्ध की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए मराठा युद्ध में क्या क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पूरे इतिहास में 3 बार मराठा युद्ध लड़ा गया, जिसमें प्रथम ऑंग्ले मराठा युद्ध जो होता है वो 1775 से 1782 में सूरत के संधि के द्वारा स्टार्ट होता है 1775 में और 1782 में सलबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधव नारायण राव पेशवा बनना तथा राघवा को पेंशन दी गई। तो ये कुछ इसके परिणाम रहे, ये जो संधि हुआ इसके साथ इसके परिणाम रहे। अगर आप हमारे नोट्स में जाएंगे, जब मैंने अपने एप्लीकेशन पर अपने कोर्स में नोट्स प्रोवाइड कराया हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि किस संधि में क्या हुआ, कब क्या हुआ था। तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। द्वितीय ऑंग्ले मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1803 से 1805 और 6 तक चलता है। जनरली 1803 से 5 तक ही देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ कुछ संधियाँ होती है, जैसे कि देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो संधि आप देख रहे हो उनको कंटिन्यू इसी तरह से डेट के साथ याद रखना है, क्योंकि ये मिलान करने के लिए हमेशा पूछा जाता है कि इन संधियों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो अब ये देखो कि 1803 में ये भी हुआ है। सुरजी अर्जन गाँव की जो संधि हुई थी ये 1803 में हुआ था, लेकिन डेट आपको याद रखना पड़ेगा। 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि हुआ, उसके 13 दिन के पश्चात 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि होता है और साथ में फिर तीसरा जो आता है हमारा राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1800 ईस्वी में हुआ। पूना के संधि के द्वारा ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, ये तीनों 1818 में ये संधियाँ हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर विठूर भेज दिया गया था। तो ये तीनों मराठा युद्ध के बारे में ध्यान में रखेंगे कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सिख युद्ध के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिख युद्ध है वो कब कब होता है। सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 2 बार सिख युद्ध हुआ है। तो यहाँ पहला जो सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में। दिलीप सिंह वजीर जो थे, लाल सिंह सेनापति जो थे वो तेज सिंह थे। तो ये 3 ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। और संधि जो है लाहौर के संधि के द्वारा ये जो कि समापन हुआ। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। ठीक है, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखना कि कब हुआ था, क्योंकि यही ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। जब भी सिख युद्ध पूछा गया तो कब हुआ था यही पूछा गया। और इसके बाद हमारा आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, यानी पहला यहाँ पे देखेंगे 1845 से 46, दूसरा 1848 से 49। ठीक है, इसमें सिख शासक दिलीप सिंह थे, डलहौजी के समय में हुआ। अमृतसर की संधि हुआ था। इसमें दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया गया था। ये इसके परिणाम रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर आज की इस छोटे से वीडियो में जो भी हमने आपको युद्ध और संधियाँ बताएं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया। ऐसा नहीं कि बस एक बार मैंने बोल दिया तो हाँ ठीक है पूछा गया होगा, नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो पेपर उठा कर देख लो, प्रीवियस पेपर उठा कर देख लो, कहीं ना कहीं आपको हमेशा मिलता रहेगा ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगा कि छोटे से वीडियो में आपने कुछ अच्छा रिवीजन कर लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।